नमस्कार दोस्तों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। पीजीटी के विभिन्न पदों पर, विभिन्न विषयों के विभिन्न पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी विज्ञापन जारी किया गया था, किंतु कुछ खामियां थी जिसकी वजह से वह विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। एक पुनः आप सबके बीच में यहाँ पर भी देखने को मिलेगा विज्ञापन संख्या 2/2023, यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती। आपको रेगुलर वैकेंसी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई एडहॉक पर नहीं है। इस पर मैं बात करूँगा पदों की संख्या और आवश्यक योग्यता, उम्र क्या है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण गलतियां न करें, क्या बाहर के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं यानी अन्य राज्यों के इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं नहीं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरे वीडियो पर बने रहिए और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीजीटी है, ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। और विशेष बात इसमें है कि इसमें जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन ही होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, कंप्यूटर आधारित होगी, सीबीटी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो परीक्षा शुल्क है, देखिए यहाँ पर आज ये विज्ञापन संख्या 2/2023 माना जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो शुल्क रखा गया है वह 100 रुपया रखा गया है, यानी कि अन्य जितने भी, एक विशेष बात, अन्य प्रदेश के राज्य के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि जो योग्यता थी उसमें जो पिछली बार विज्ञापन आया था उसमें एक आवश्यक योग्यता जोड़ दिया गया था कि आपको झारखंड का ही हाई स्कूल इंटर होना चाहिए। तो उसी पर कोर्ट के आदेश के अनुसार विज्ञापन निरस्त हो गया था। इस बात को पूर्णतः खारिज कर दिया गया है कि अब आपको यह आवश्यक नहीं है कि आप झारखंड राज्य के ही राज्य में पढ़ाई किए हों इंटर और हाई स्कूल। तो यहाँ परीक्षा शुल्क के विषय में बता दूं कि अन्य जितने भी कैटेगरी में लोग होंगे, चाहे वहाँ के सामान्य के लोग होंगे, चाहे अन्य स्टेट के चाहे जिस कैटेगरी के प्रतियोगी शिक्षक होंगे, झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार की यानी कि छूट नहीं प्राप्त करेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। छूट का मतलब वहाँ पर आरक्षण आपको नहीं प्राप्त होगा। आपको आरक्षण संबंधित आप जिस प्रदेश में हैं उसी पर प्राप्त करेंगे। तो ये इसका तात्पर्य है कि आप उस यानी झारखंड प्रदेश में यदि फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर सभी लोग, जितने भी झारखंड राज्य के बाहर के राज्य के प्रतियोगी शिक्षक हैं, वे सभी सामान्य में परिगणित होंगे। उनकी मेरिट भी जो है, उनका चयन भी सामान्य कैटेगरी में ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे विषयों में कितने 100 रुपये, यहाँ तो अन्य सभी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के लिए 50 रुपये शुल्क रखे गए हैं। और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक सीधी भर्ती भी है इसी में है, और एक जो है यानी कि जो वहाँ के राज्य में जो ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षा विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं यानी कि नियुक्त हैं, टीजीटी जो हैं, उनके लिए भी 25% यानी 100% में 75% पर सीधी भर्ती होगी और उसकी शेष 25% सीटों पर जो है वहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत प्रतियोगी शिक्षकों से जो है आवेदन लिया जाएगा। यदि वह 25% यानी वहाँ के जो शिक्षक ऑलरेडी हैं 25% सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो जो 75% के लोग हैं यानी कि जो अदर लोग होंगे उनसे यह सीटें भरी जाएंगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और आप दोनों तहत फार्म भर सकते हैं, यानी कि जो जैसे जो वहाँ के टीचर हैं, हाई स्कूल में कार्यरत हैं, वे सीधी भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं और अपने 25% कोटा में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन शुल्क एक ही देना होगा, ऐसा प्रावधान है। एक ही शुल्क देय होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापन का तात्पर्य है, एक सीधी भर्ती है और एक जो है जो कोटे के तहत जो है 25% आरक्षित करके सीटें भरी जा रही हैं बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध, उसके लिए जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक 3/2023 एवं 2/2023 यहाँ पर दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीटों का ब्यौरा दिया हुआ है और टोटल आप देख सकते हैं किस हिसाब से हर विषय में
यहाँ जीव विज्ञान की सीटें हैं, अनारक्षित में 94 और अन्य जो लिखा हुआ है यहाँ पर 22 है, महिलाओं के लिए 5 और 5 है और 1 है। इसी प्रकार से यहाँ विभाजन हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं एक 3 सीट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4। ये तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। नियमित नियुक्ति यानी सीधी भर्ती में कुल पदों की संख्या, आरक्षण कोटि, पदनाम और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण महिला के लिए अलग है, दृष्टि निशक्तता के लिए अलग है, मूक बधिर के लिए अलग है, चलन निशक्तता के लिए अलग है, बौद्धिक निशक्तता के लिए अलग है, खेल कूद के लिए अलग है। ये सीट आपको यहाँ से दिखाई देगी। ठीक है, तो सीटें पर्याप्त हैं। कुल सीटों का ब्यौरा आप यहाँ से देख सकते हैं, 218 है। इसी में 218 में 92, 5 ऐसे करके विभाजन हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रसायन शास्त्र में 27 सीटें हैं, 227 सीटें हैं। भूगोल में 164 सीटें हैं। हिंदी में 163 सीटें हैं। और आपका स्नातकोत्तर शिक्षित शिक्षा अर्थशास्त्र में 167 सीटें हैं। इतिहास में 182 सीटें हैं। संस्कृत में 169 सीटें हैं। बहुत सीटें हैं, आप देख सकते हैं। पिछली बार के विज्ञापन में लगभग 280 सीटें थीं। इस बार में कम नहीं है। आप सभी लोग फार्म जरूर डालिए। यहाँ इस पाठ्यक्रम से संबंधित आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। संस्कृत विषय से संबंधित 251 और अन्य विषयों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। खास बात यह है 2 पेपर होंगे, एक जीके जीएस का, एक विषय से संबंधित। दोनों में जो है माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है। 251 और फिर यहाँ 185 सीटें, यानी भौतिक शास्त्र में 251 और गणित में 185 और वाणिज्य में 200 सीटें हैं। अंग्रेजी में 211 सीटें हैं। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए भी आरक्षित सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। टीजीटी के लिए भी विज्ञापन में जीव विज्ञान में 73, यानी ये वो विज्ञापन है। टीजीटी में जो कार्यरत शिक्षक है ना, जो वहाँ पर नियुक्त हैं, उनको जो है कितनी सीटें मिली हैं, उनकी सीटें 25% सीटों का अलग आरक्षित है। अगर ये सीटें भरी नहीं जाती हैं तो ये खुला यानी नॉर्मल, आप जैसे जो सभी लोग सीधी भर्ती में जो आवेदन किए हैं वे भी जो है ये सीमित भर्ती, अर्थात मतलब ये आरक्षित सीटें हैं जिस पर 25% आरक्षण करके जो है सीटों का ब्यौरा दिया गया है। एक देख सकते हैं, रसायन शास्त्र में 75 है, भूगोल में 54 है, हिंदी में 54 है, अर्थशास्त्र में 55 है, इतिहास में 61 है और संस्कृत में 58 सीटें हैं आरक्षित। तो ये गणित में 63, भौतिक शास्त्र में 85, वाणिज्य में 67 और यहाँ पर अंग्रेजी में 73 सीटें हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती हैं। इसमें सीटें घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, और फार्म भरते समय जो फार्म भर लेंगे तो उसमें संशोधन के लिए कोई विकल्प बाद में दिया जाएगा, लेकिन संशोधन मुख्य रूप से आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर संशोधन नहीं होगा। इसलिए फार्म भरते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यही बात समझाई गई। 25% सीटें जो माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षकों के लिए है। 25% में आप सीधी भर्ती में, इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, आप सीधे भर सकते हैं, यही यहाँ पर कुल कहना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 25% सीटों में सीटें नहीं भरी पाती हैं तो उसको आपको जो है नॉर्मल तरीके से सीधी भर्ती के तहत उसको भरा जाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता दिया है, बीएड आपका होना चाहिए, स्नातकोत्तर में 50% अंक होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी में आरक्षण रखने वाले श्रेणी के लोगों को लिए 45% है। आपका संबंधित विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी एमए होना चाहिए। संस्कृत विषय के लिए वहाँ पर जो है संपूर्णानंद से जो आप करते हैं आचार्य इत्यादि, तो वो जो है मान्य नहीं है। तो साहित्य वहाँ मानते हैं। वहाँ पर अगर संस्कृत आप किए हैं और आपके मार्कशीट में, प्रमाण पत्र में साहित्य लिखा है तो निश्चित रूप से आप वहाँ के पात्र होंगे, अन्यथा आप पात्र नहीं होंगे। आपको आपका चयन हो जाएगा लेकिन आपको रोक दिया जाएगा निश्चित रूप से। ऐसा पिछले विज्ञापन में किया गया था। तो इस समय आप फार्म डालिए, ज़रूर परीक्षा दीजिए, लेकिन आगे चल के समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। ठीक है, और विशेष बात है, आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि बनाया गया है।
यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये खेल कूद के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जो 25% सीटों पर आवेदन करेंगे वहाँ झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए, ठीक है, जिनका 4600 ग्रेड पे है या 4800 ग्रेड पे है, इस पे जो आवेदन करने जा रहे हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो। आरक्षित वर्ग यानी सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष और अन्य पिछड़ा जो भी हैं वहाँ के 43, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45। निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यह आपके लिए विशेष बात है। यहाँ से देख सकते हैं 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले, अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन, निःशक्तता, दोनों हाथ प्रभावित, ये सभी बता रहे हैं इतने प्रतिशत जो है होना चाहिए आपका जो है निःशक्तता प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी इस बात से पता चलता है कि जो अगर आरक्षण लेना चाहेंगे तो वहाँ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बाहरी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एक प्रमुख लाइन से समझ जाएंगे कि बाहर के राज्य के लोग भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ में आए तो। यहाँ लिखा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतने दिनांक 17/3/2000 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक 836 दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से, याद रखना भारत के नागरिकों कहा गया, ऐसा नहीं कि झारखंड के नागरिकों, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। भारत के नागरिकों के लिए लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि झारखंड राज्य के व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, इसमें आप सभी लोग आवेदन करें। जितने भी विषय के प्रतियोगी शिक्षक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। इसमें और बहुत सारी प्रमुख चीज़ें हैं, इसको हम बताएंगे आपको। आरक्षण केवल झारखंड राज्य के प्रतियोगी शिक्षकों को ही प्राप्त होगा। बाहर के जितने भी आवेदन करेंगे उनके लिए जो है आवेदन सामान्य कैटेगरी में ही मान्य होगा। चयन भी आपका जो है सामान्य कैटेगरी में ही मान्य होगा, इस बात को आप जानते रहिएगा। तो फार्म भरते समय आपको कम से कम आप आवेदन करते समय कुछ प्रमुख गलतियां ना करें, ठीक है। इस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, आप सभी लोग संबंधित साइबर कैफ़े में जा कर के ज़रूर आपका नाम जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। अंक पत्र में जो अंकित हो, अंकित नाम आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी अगर श्री लिखा है, कुमारी लगा है, श्रीमान लिखा है, मिस्टर लगा है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन को भरना एवं समर्पित करना, ठीक है। तो यहाँ वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2013 को क्लिक करके तत्पश्चात अपना पंजीकरण करें। तो ये तो फार्म भरने के लिए है। और यहाँ पर आवेदन जो प्रारंभ हो, आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन 10 मई से लेकर के 12 मई के बीच में ही आप संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन कितनी चीज़ों में गलती ना होने पाए, आपका नाम में संशोधन नहीं होगा, जन्म तिथि में नहीं होगा, ईमेल आईडी में नहीं होगा, मोबाइल में, यानी 4 चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए आवेदन करते समय। शेष में संशोधन किया जा सकता है लेकिन 4 चीज़ों में संशोधन नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज करने हेतु 5/4/2023 से दिनांक 4/5/2023 की मध्य रात तक होगा। परीक्षा भुगतान करने की तिथि 6/5/2023 का होगा। आवेदन पत्र में फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 8/5/2023 की मध्य रात्रि होगी। 10/5/2023 से 12/5/2023 के मध्य ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं, अशुद्ध प्रविष्टियों का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप लोग जानते रहिएगा।
ठीक है। परीक्षा का प्रारूप कंप्यूटर बेस्ड होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर आधारित होगा। इसमें प्रमुख झारखंड के प्रमुख शहरों में जो है बनाए जाते हैं सेंटर। इसमें 2 पेपर होंगे। पत्र पहला जो कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का होगा, पिछली बार में यही था, 100 अंक का होगा। और दूसरा पेपर संबंधित नियुक्ति के विषय से संबंधित 300 अंक का होगा। ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न की जो वैल्यू होगी वो यानी कि 2 नंबर होगी, यानी ये 300 अंक का मतलब आपके लगभग 150 प्रश्न होंगे। 150 में एक प्रश्न की कीमत होगी 200, तो 1.5 दूना 300 अंक मिलते हैं। ये 100 अंक का मतलब है आपके 50 प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी के होंगे और सामान्य अध्ययन के होंगे। इनमें 40% से ज़्यादा पास करना आपके अनिवार्य होगा। ठीक है। 100 में 40 आपको लाना जरूरी होगा। तो चयन का विषय जो चयन से संबंधित जो नियुक्ति का आधार बनता है वो आपका मुख्य विषय ही होता है। ठीक है। सामान्य अध्ययन, और ये हम टॉपिक पर इसके पाठ्यक्रम पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसमें ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, आप आराम से पढ़िएगा। मैंने पूरा अध्ययन किया है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बाहरी राज्य के प्रतियोगी शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर करें और एक बार अपने से भी पढ़ करके तथ्यों को समझ लेंगे। ये मुख्य अपडेट्स है अन्य राज्यों के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए भी, और आप जहाँ भी जिस प्रदेश के हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।